नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया और अपना देश भारत कोरोना संकट से जूझ रहा है, एक ऐसा वाकया दिल्ली का पेश आया है जिसको सुन करके किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। ये मामला है इंस्टाग्राम बॉयज़ लॉकर रूम ग्रुप का, जिसको लेकर के नया खुलासा ये हुआ है कि साउथ दिल्ली के नामी स्कूल के किशोर व प्रदूषित मानसिकता के लड़कों ने दूसरा ग्रुप बना लिया था। जैसे ही पहले ग्रुप के बारे में खुलासा हुआ, इन्होंने बॉयज़ लॉकर रूम 2O के नाम से दूसरा ग्रुप बनाया। यानी कि ट्विटर के माध्यम से जब इसका खुलासा हुआ तो इनकी दुस्साहस देखिए कि इन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया और फिर से वही रेप की प्लानिंग वाली चैट करने लगे थे। बट इसी बीच जब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में मामला पहुंचा तो पुलिस ने उसमें से एक लड़के को हिरासत में ले लिया है और इंस्टाग्राम को नोटिस भेज करके पूरे ग्रुप के बारे में डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। ये उस किशोर से पूछताछ की जा रही है और जानकारी मिल रही है कि इसमें 22 लड़के शामिल हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है और अब उनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है। दिल्ली पुलिस ने धारा 465 जालसाजी, 471 वास्तविक जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में उपयोग करके, 469 प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी, 509 शब्द इशारा या कार्य, धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना या प्रसारित करना और आईटी अधिनियम की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया है। पूरा मामला सुनेंगे कि कैसे इसका खुलासा हुआ और इन शरारती लड़कों ने या बदमाश लड़कों कहें, शरारती तो क्या इनके लिए शब्द का इस्तेमाल करें, प्रदूषित मानसिकता वाले लड़कों ने किया ये था कि इंस्टाग्राम पे एक बॉयज़ लॉकर नाम से ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में ये अश्लील चैट किया करते थे और लड़कियों के फ़ोटो को मॉर्फ करके ये उनके बारे में भद्दी बातें किया करते थे। उसी में ये रेप की भी प्लानिंग किया करते थे। इसी बीच में क्या हुआ कि उसका एक स्क्रीनशॉट लीक हुआ और उसको जो है ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया। फिर उसी स्कूल में पढ़ने वाली इस लड़की के बारे में एक लड़की को जब पता चला तो उसने भी ट्वीट किया और उस स्क्रीनशॉट को लीक कर दिया। इसके बाद तो कोहराम मच गया और ट्विटर पे हंगामा मच गया, ट्रेंड करने लगा, सवाल पूछा जाने लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन यदि इसके तह में जाएंगे तो इसका खुलासा ऐसे हुआ था कि 2 लड़कियों ने अपने पेरेंट्स से इसकी शिकायत की थी। उसके बाद पेरेंट्स ने उस नामी निजी स्कूल के प्रशासन से इसकी शिकायत की और उसमें जांच में जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तब जा कर के इसकी परतें खुलने लगी। परत दर परत मामला जब खुलता चला गया तब पता चला कि ये जो है शरारती लड़कों का काम था और ये क्या क्या करते थे कि इस ग्रुप में अपने तरीके से फ़ोटो को मॉर्फ करते थे और उनकी बॉडी को लेकर के और जो है अश्लील चैट किया करते थे, उसी में रेप की भी प्लानिंग करते थे। और इतना ही नहीं, ये इन बच्चों को जब पता चल गया कि सब कुछ खुलासा हो चुका है तो फिर इन्होंने दूसरा ग्रुप 2O के नाम से बनाया और ये लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई भी किया करते थे। इसको लेकर के एक मामला साउथ दिल्ली में दर्ज हुआ है, दूसरा मामला जो है नॉर्थ दिल्ली में भी दर्ज होने की बात आ रही है कि वहाँ पे भी शिकायत की गई है। और ये हुआ ये था कि उनकी ही उम्र की लड़कियों की तस्वीर शेयर की जाती थी। मेरे स्कूल के 2 लड़के इसका हिस्सा है, एक लड़की ने बताया, और मेरे दोस्त डर गए हैं, मेरी माँ चाहती है कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूँ। अब अंदाज़ा लगाइए कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना कितना खतरनाक है। फिर क्या हुआ कि शिकायत के बाद जब पुलिस जांच शुरू हुई तो परत दर परत चीज़ें खुलती चली गई। एक चीज़ और बता दें कि ये अपनी तरह का पहला मसला नहीं है। आपको याद होगा दिसंबर 2019 में मुंबई के एक टॉप रैंक वाले स्कूल के 13-14 साल के 8 लड़कों को सस्पेंड किया गया था। इन लड़कों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी कई फीमेल क्लासमेट के बारे में हिंसाजनक और यौन टिप्पणियाँ की थी। मुंबई मिरर की खबर के मुताबिक 100 पेजों से ऊपर की चैट में तब पता चला था कि लड़के बॉडी शेमिंग कर रहे हैं और रेप गैंग बैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल उस समय किया करते थे। बॉडी शेमिंग में क्या करते हैं कि लड़कियों के बॉडी के बारे में भद्दी टिप्पणियाँ करते थे और उसके बाद से ये मामला जैसे तैसे निपटा था कि अब ये दिल्ली में नया मामला निकल कर के आया है। इसको लेकर के दिल्ली महिला आयोग भी एक्टिव हुआ है
और उसने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जवाब तो खैर आता रहेगा, लेकिन अब अंदाज़ा लगाइए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है ऐसे समय में, जबकि संकट चल रहा है। बच्चों की मानसिकता कितनी प्रदूषित हो गई है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जैसे कि खबरें मिल रही है कि और भी इसमें जल्दी ही लड़कों को हिरासत में लिया जा सकता है, चूँकि इसमें जो अभी तक नियम कानून प्रावधान है उसमें जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी गिरफ्तारी में दिक्कत होती है। उसमें जो किशोर अधिनियम लगता है उसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पेरेंट्स के शिकायत का इंतजार कर रही है, ऐसी खबरें मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।